ऐसा एक सुपर क्यूट जानवर जो हम घर में रख सकते हैं, जो कोई दूसरे प्लैनेट का एलियन जैसे दिखता है। पास में देखो, सच्ची में एलियन जैसा दिखता है। बड़ी बड़ी आंखें, वो एंटेना, फटाफट मूव होने वाले हाथ, बट स्टिल हमें क्यूट लगता है, बहुत ही क्यूट लगता है एंड मजा भी आता है घर में रखने के लिए। हाँ बॉस, मैं श्रिम्प के बारे में बात कर रहा हूँ, अपने छोटे छोटे रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू सब कलर के श्रिम्प। उन बड़े बड़े एलियन आंखों के पीछे ना एक बहुत ही फैसिनेटिंग जानवर है। बहुत इजी है रखने के लिए, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। एडिशनली वो हमारे प्लांटेड एक्वेरियम में ना फार्मर्स के काम करते हैं, साफ सफाई के काम करते हैं, स्कैवेंजर्स के काम करते हैं। आप कोई भी टैंक में रख सकते हो जब तक ऐसा कोई फिश ना हो जो उनको खाएंगे। यस, वो फिश के लिए खाना भी बनते हैं। मतलब एक ऑल इन ऑल अमेजिंग क्रीचर है, कुदरत का ऐसा सुंदर छोटा सा जानवर है जिसको देख के ना हमें लगता है कि बस कुदरत को, जैसे अमानो साहब कहते हैं, इफ यू लव मदर नेचर यू विल लव हर स्मॉलेस्ट क्रीचर्स। यस, इसलिए उन पे इतना प्यार आता है शायद, एंड मजेदार क्रीचर्स है। आज हम डिस्कस करेंगे एक ब्रीडिंग टैंक श्रिम्प्स के लिए। एडिशनली हम देखेंगे कि श्रिम्प्स का ओरिजिन क्या है, क्या वेराइटीज के मिलते हैं, कौन से कलर्स के मिलते हैं, उनके लिए पानी कैसा होना चाहिए, सेटअप कैसा होना चाहिए, क्या फूड होना चाहिए, वो ब्रीड कैसे करते हैं, फर्स्ट टाइम दुकान से कितने श्रिम्प लेके आना है, क्या देखना है लेके आते टाइम, एंड उनको क्वारंटाइन कैसे करना, ये सब इस वीडियो में हम देखेंगे, समझेंगे और मजा लेंगे एंड सीखेंगे ऑफ कोर्स। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आपको क्या करना है, फटाफट ये वीडियो को सेव कर लेना है। नाउ बिजी टाइम है यार, सेव कर लोगे तो बाद में ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको ये वीडियो फटाफट मिल जाएगा। एंड कमेंट करो आपने कभी श्रिम्प रखा है क्या, बहुत मजेदार चीज होगा, राइट? मैंने श्रिम्प कीपिंग आई थिंक कुछ 2004 या 5 में पहली बार स्टार्ट किया था। 2004 या 5, 25 साल हो गए। 25 साल हो गए नहीं, 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, 20 इयर्स श्रिम्प रखते रखते। सी, आज मैं कह सकता हूँ कि मुझे पता है कि श्रिम्प कैसे रखना है, बट वो टाइम में पहली बार जब श्रिम्प आया था तो सिंगापुर से आया था। आप सबको पता है ना, अदीप सज्जन राज एडीए वाला, वो लेके आया था प्लांटेड टैंक्स के लिए। एंड जब लेके आए तो हमें पता नहीं था कि क्या करना है, इंफॉर्मेशन तो था नहीं, इंटरनेट उतना खास नहीं था, एंड तब मिस्टेक्स कर करके हमने सीखा कि श्रिम्प कैसे रखते हैं, एंड ये समझा कि बहुत इजी है, बट कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स है। अगर आप समझ लो तो आप भी श्रिम्प दबादब ब्रीड कर सकते हो, जबरदस्त ब्रीड कर सकते हो। आप घर में एक श्रिम्प ब्रीडिंग फार्म कर सकते हो, लोगों को दे भी सकते हो, हमें भी बेच सकते हो, राइट? सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेव कर लिया ना? यूजुअली मार्केट में जो श्रिम्प मिलता है, जो एक्वेरियम स्टोर्स में, शॉप्स में मिलता है, उनको हम बोलते हैं नियो कैरिडीना श्रिम्प, एंड आपको बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं। रेड जो बहुत पॉपुलर है, चेरी रेड, फायर रेड, रेडी रेड, मुझे भी रेड बहुत पसंद है। देन यू हैव ड्रीमी ब्लू, ऑरेंज, ब्राइट ब्लू, इलेक्ट्रिक ब्लू, ब्राइट ऑरेंज, ऑरेंज सनकिस्ड, येलो, ऐसे बहुत सारे कलर्स आते हैं। ग्रीन भी आने लगा है, ऑफ कोर्स ग्रीन भी आता है आजकल। सो ये सब कलर्स के आपको मिलेंगे। नाउ आप अपना फेवरेट कलर चूज कर सकते हो। क्यों अलग अलग कलर के श्रिम्प एक ही टैंक में डाल के आप अगर ब्रीड करोगे तो प्रॉब्लम है, मैं बताता हूं। एंड एक और वेराइटी मिलता है जो है आपका क्रिस्टल रेड श्रिम्प या बम्बल बी श्रिम्प, जो रेड व्हाइट कलर्स आता है, व्हाइट ब्लैक कलर्स आता है, व्हाइट एंड ब्लैक बैंड्स या रेड एंड व्हाइट बैंड्स। ये कैराडीना श्रिम्प है। नाउ नियो कैराडीना श्रिम्प और कैराडीना श्रिम्प अगर साथ में रखोगे और एक्सपेक्ट करोगे ब्रीड करेगा, नहीं करते। उनमें इंटरनल प्रॉब्लम है, केमिकल अच्छा है, नहीं मजाक कर रहा हूं। दे डोंट ब्रीड, ओके, दे आर इंडिपेंडेंटली डिफरेंट स्पीशीज, सो दे डू नॉट ब्रीड। आज हम फोकस करेंगे सिर्फ नियो कैराडीना श्रिम्प पे। अगर आपको कैराडीना श्रिम्प के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे एक और वीडियो है वो देख सकते हो, या आगे में एक वीडियो बना देंगे, कमेंट कर देना। नाउ नियो कैराडीना श्रिम्प ओरिजिनली ताइवान, चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये सब जगहों में से ओरिजिनली उन्होंने निकाला था। बट मेरा मानना है कि इंडिया में भी अवेलेबल है, बट मे बी नॉट दोस फैंसी कलर। इंडिया में सिंपल व्हाइटिश कलर का मिलता है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद मैक्रोब्रैचियम जिसके क्लॉज होते हैं, वो नहीं। छोटे छोटे व्हाइटिश कलर के मिलते हैं, इंडिया में भी मिलते हैं। एंड कुछ रिवर्स के हिसाब से या कुछ खाने के हिसाब से जो वो खाते हैं उनका कलर चेंज होता है। देयर मोर लाइक कैमेलियन श्रिम्प्स।
सिमिलर वेराइटीज इंडिया में भी है, रेड नोज, ये वो असम रीजन्स में, कावेरी रिवर्स में, ये सब जगहों में मिलता है। ना इनका लाइफ साइकिल बहुत सिंपल है। अंडे से स्टार्ट होता है, छोटा बेबी निकलता है अंडे से, ठीक है, फिर जुवेनाइल थोड़ा ग्रो होते हैं और 2 महीने में 60 डेज में वो फुल ग्रोन ब्रीडिंग साइज में आ जाते हैं। एंड बहुत पॉपुलर हो गए हैं हॉबी में बिकॉज बहुत इजी मेंटेनेंस है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार फीड कर दिया तो चलेगा, आलगे या कुछ ना कुछ कचरा खाते रहेंगे, टैंक को क्लीन करते रहेंगे एंड बिजी रहते हैं। एंड उनको देखने में बहुत शांति मिलती है, बहुत मजेदार होता है, देखते रहो तो मतलब बहुत कामिंग फीलिंग है, राइट। किसने सोचा एलियन जैसे जानवर को देखते रहो तो कामिंग फीलिंग होता है। वाह। श्रिम्प के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग बात बताऊं, वो सांस लेते हैं गिल्स से, अपने गिल्स से, और दूसरा जो उनके सर के ऊपर जो एंटेना है ना, उससे वो बातचीत करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। मतलब सामने एक श्रिम्प देखा, हे हाय हाउ आर यू, हाय बेबी करते हैं। कम्युनिकेशन एंटेना से होता है। पता था आपको? नहीं पता था, नहीं पता था, नहीं पता था। अरे इसलिए तो ये वीडियो देख रहे हो आप ना। फटाफट जाओ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो इस वीडियो को। और भी इंफॉर्मेशन है ना, जैसे मैंने कहा था ना, रेड चेरी श्रिम्प जो है वो क्लासिक वैरायटी है, सब जगह मिल जाता है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। मेरे हिसाब से होलसेल में 15 रुपए से लेके 30 रुपए तक होलसेल में मिलता है अगर आप बल्क खरीदते हो। हम लोग खरीदते हैं शॉप्स में, आपको 45, 50, 60 रुपीज में मिल जाता है। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव एट ऑल बिकॉज वो बहुत ईजी होते हैं ब्रीड करने के लिए एंड बहुत इजीली ब्रीड होते हैं अगर आपका टैंक करेक्ट सेट है। नाउ बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम रेड, ब्लू, येलो सब कलर्स लेके आके साथ में रख सकते हैं? यस, साथ में रख सकते हो, बट रिमेंबर जब वो ब्रीड करते हैं, मल्टीपल कलर्स जब ब्रीड करते हैं तो आपको लास्ट में निकलेगा एक चॉकलेट ब्राउन कलर या डार्क ब्राउन कलर जिसमें कोई कलर नहीं है। इसको हम मट श्रिम्प बोलते हैं, MUTT मींस डॉग, मट। बट एक वर्ड है जो यूज करते हैं, बट दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड। सो इसमें ना कलर होता है ना ब्यूटी होता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए मल्टी कलर्स मत रखो ब्रीडिंग सेट में। अगर आप ब्रीडिंग करने के उद्देश्य में श्रिम्प रख रहे हो तो अलग टैंक होना चाहिए, अलग कलर के लिए। सो टैंक के बारे में बात कर रहे हैं तो आइडियल टैंक साइज क्या है? 10 to 20 गैलन टैंक, मतलब 60 लीटर टैंक आइडियल है। करेक्ट, ये 30 लीटर टैंक है। मयूर 60 लीटर बोल रहा है, 30 लीटर दिखा रहा है, क्या कर रहा है भाई? बस मैं 20 साल से श्रिम्प रख रहा हूं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। आपके लिए, बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूं, वो फॉलो करो। एंड यहाँ पे 60 लीटर टैंक के लिए जगह नहीं है। एंड प्लस हमने ऑलरेडी ये वीडियो बनाया था मॉस वॉल वाला फिल्ट्रेशन का, आप देख सकते हो, जाके देखो, उसमें मैंने बताया था। इसी में मैं श्रिम्प ब्रीडिंग भी करने वाला हूं करके, तो इसमें मैं बताने वाला हूं आपको। ओके, सो आइडियल है 60 लीटर टैंक। नाउ 60 लीटर क्यों चाहिए बताता हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखते रहो। उसके साथ हमें चाहिए एक अच्छा सा फिल्ट्रेशन। स्पॉन्ज फिल्टर भी चलेगा या ऐसे स्पॉन्ज फिल्टर भी चलेगा, इसको हम बोलते हैं हैम्बर्ग मैटन फिल्ट्रेशन सिस्टम। इसका अगेन वीडियो है फिल्टर बनाने का, पैसा वसूल फिल्ट्रेशन, वर्ल्ड्स बेस्ट फिल्ट्रेशन का वीडियो है, आप देख सकते हो। नाउ स्पॉन्ज फिल्टर में एयर पंप फिट करके आप फुल ब्लास्ट में दे सकते हो। बहुत लोग बोलेंगे कि फिल्ट्रेशन ऑफ कोर्स स्पॉन्ज होने से अच्छा है, बिकॉज अगर आप कैनिस्टर या हैंग ऑन बैक फिल्टर यूज करते हो तो श्रिम्प के बच्चे जो है पाइप पे घुस के फिल्टर के अंदर घुस जाते हैं। सो स्पॉन्ज फिल्टर बेस्ट है। फिर बोलेंगे फ्लो नहीं होना चाहिए। ये बात ना मैंने बहुत लोगों से सुना है कि श्रिम्प फास्ट फ्लोइंग वाटर में नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये गलत है, बिकॉज कुदरती जब भी मैंने कोई भी रिवर या स्ट्रीम में श्रिम्प देखा है तो वो छोटे छोटे स्ट्रीम्स जहां पे वाटर फ्लो अच्छा फास्ट ही है वहां पे रहते हैं, पत्थर के ऊपर ऐसा रहते हैं एंड खाते रहते हैं एंड जो वाटर के साथ कोई छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो भी खाते हैं। सो दे आर यूज्ड टू फास्ट फ्लोइंग वाटर। आप उसका बॉडी शेप देखो ना, वो एक एरोडायनामिक शेप है। कुदरत कोई भी चीज जब बनाता है, when nature creates anything, there is a reason, because किसी ने बोला और हमने सुन लिया, वो करेक्ट नहीं होता है। कुदरत में क्या होता है वो ही करेक्ट होता है। सिंपल लाइटिंग यूज कर सकते हो, कोई फैंसी लाइटिंग का जरूरत नहीं है। घर का कोई एलईडी बल्ब यूज कर सकते हो, यस, बट अगर आपके पास मॉस एंड प्लांट्स है वो भी ग्रो हो जाएगा, नॉट अ बिग थिंग। एक 60 लीटर टैंक के लिए एक 15 to 30 वाट बल्ब चल जाएगा या ट्यूबलाइट छोटा सा चल जाएगा, एलईडी ट्यूबलाइट चल जाएगा, बिकॉज मॉस भी ग्रो हो जाएगा एंड अगर आप कोई फ्लोटिंग वगैरह प्लांट यूज करते हैं तो वो भी ग्रो हो जाएगा। दिस नॉट अ प्रॉब्लम। श्रिम्प के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई ना कोई फ्लोटिंग प्लांट हो, मॉस हो, कोई ग्रीनरी हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मॉस ऐसा वॉल पे लगाने की भी जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट थ्रो द मॉस। ये पूरा मॉस लेके आप टैंक में डाल सकते हो और वो
रहेगा उधर, नो प्रॉब्लम, उसका एक जंगल बना सकते हो, नो टेंशन, श्रिम्प के लिए अच्छा है। जितना गंदा लुकिंग टैंक है उतना ज्यादा श्रिम्प अच्छे काम करते हैं, बिकॉज दे नीड बायोफिल्म। सो उसके लिए ड्रिफ्टवुड भी जरूरी है, कोई स्टोन या ऐसा कुछ भी जरूरी है। एडिशनल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्रश्ड कॉरल या कटल फिश बोन, ये भी जरूरी है। क्यों, आगे मैं बताऊंगा। नाउ कंपलसरी नहीं है कि आप सैंड रखो, सैंड भी हो सकता है या कोई लीफ लिटर, लीफ बेड, कुछ भी हो सकता है, उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, वो आराम से रहेंगे। बेयर बॉटम टैंक भी चलेगा। अगला है वाटर पैरामीटर्स। श्रिम्प के लिए वाटर पैरामीटर्स कैसे होना चाहिए? जो नियोकैरिडीना श्रिम्प है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो ना सेंसिटिव तो है, छोटे जानवर है तो सेंसिटिव है, बट एक्चुअली उतना सेंसिटिव भी नहीं है। नाउ ये मैं जो बोल रहा हूं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, इंटरनेट में अलग हो सकता है, कोई दूसरा कुछ और बोल सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है और इंडिया में किया हुआ एक्सपीरियंस है। अमेरिका में, दूसरे ऑस्ट्रेलिया में, वो कंट्रीज में नहीं, इंडिया में किया हुआ एक्सपीरियंस है। मैंने अपने घर में बैंगलोर में भी श्रिम्प रखा है, यहाँ पे बॉम्बे में भी श्रिम्प रखा है, और जहां पे भी मैं रहा हूं वहां पे मैंने श्रिम्प रखा है, एंड सब जगह वाटर कंडीशंस अलग थे, एंड सब जगह में श्रिम्प अच्छे से ब्रीड होते हैं। मतलब अगर वाटर सॉफ्ट भी है 6.5 pH, दे आर फाइन। लिटिल ज्यादा भी है तो भी दे आर फाइन, मतलब अप टू 6.8, 6.9, कभी कभी 7, 7.2 तक भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ब्रीड कर जाते हैं। नाउ वाटर हार्ड हो सकता है, TDS अबाउट 250, 300, अप टू 500 भी चलेगा, नॉट एन इशू, इट्स नॉट अ रियल बिग प्रॉब्लम। मैंने श्रिम्प को बोरवेल वाटर में ब्रीड किया है जिसका TDS ऑलमोस्ट 1000 था, उसमें भी ब्रीड करते हैं, ठीक है, बट बाकी पैरामीटर्स अच्छे थे इसलिए वो ब्रीड कर जाते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस, राइट? आप RO वाटर यूज कर सकते हो, कोई भी वाटर, इन ऑल वाटर टेस्ट करो ना हमेशा, टेस्ट द वाटर। नाउ GH एंड KH में ज्यादा सोचता नहीं हूं, उतना टेक्निकल में जाता नहीं हूं, बट आइडियल होना बेस्ट है। थोड़ा हार्डनेस रहेगा तो अच्छा है, बिकॉज उनका जो शेल है ना, जो एक्सोस्केलेटन बोलते हैं हम लोग, वो केराटिन से बनता है, एंड उसको मोल्ड करने में थोड़ा मिनरल्स का जरूरी होता है, एंड वो मिनरल्स पानी से आता है। तो अगर पानी में थोड़ा सॉल्ट ज्यादा है, मतलब हार्डनेस है, तो अच्छा है, मिनरल्स ज्यादा है तो अच्छा है, ठीक है, बट स्टिल पैरामीटर्स करेक्ट होना चाहिए। नाउ सबसे क्रूशियल थिंग, टेम्परेचर। यस, मैंने श्रिम्प को 20 डिग्री पानी में भी ग्रो किया है, 30 डिग्री पानी में भी ग्रो किया है, बट उनका आइडियल टेम्परेचर मैं जो मानता हूं और बिलीव करता हूं इज अबाउट 22 to 24 बेस्ट टेम्परेचर है। उससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब 20 से कम कभी नहीं होना चाहिए, 30 से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए, तब जाके उनको तकलीफ होने लगता है, बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, एंड ब्रीड करने में तकलीफ होता है, ग्रो करने में तकलीफ होता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर टेम्परेचर आइडियल है तो श्रिम्प ब्रीडिंग बेस्ट होता है। पानी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं, ये एक नुस्खा है जो मैंने सीखा है एंड मेरे लिए बहुत यूजफुल हुआ है। अगर आप कोई कोस्टल एरियाज में रहते हो और आपको अवेलेबल मिलता है, मतलब समुद्र के पास, बीच के पास मिलता है थोड़ा कॉरल का टुकड़ा ऐसा, तो छोटा टुकड़ा कॉरल का, क्रश्ड कॉरल टैंक में रखो। और जिन लोगों को क्रश्ड कॉरल मिलने का चांस नहीं है तो देन आप कटल फिश बोन यूज कर सकते हो। ज्यादा नहीं, ये बहुत बड़ा टुकड़ा है, छोटे छोटे टुकड़े ऐसे करके एक छोटे बैग में रख के पीछे कहीं पे रख सकते, आगे भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर बायोफिल्म बनता है, प्लस यूजुअली हम ड्रिफ्टवुड यूज करते हैं, मॉस रहता है, प्लांट्स रहता है, प्लस कोई हम लोग पत्ते वत्ते यूज कर सकते हैं, जैसे आलमंड लीफ हो गया, वो पीएच ड्रॉप करता है, तो वो पीएच बैलेंस करने के लिए आप यूज कर सकते हो। ये सिर्फ ब्रीडिंग टैंक्स में। नाउ अगर आप प्लांटेड टैंक वगैरह में यूज करते हो सिमिलरली, तो देन तकलीफ होगा, बिकॉज प्लांटेड टैंक में आपको इतना कैल्शियम नहीं चाहिए। नाउ ये कैल्शियम क्यों चाहिए? बिकॉज उनको मोल्टिंग में मदद करने के लिए कैल्शियम चाहिए। ज्यादातर लोग बॉम्बे ऐसे सिटीज में जहां पे वाटर सॉफ्ट आता है, एसिडिक आता है, मतलब 6.2, 6.3, 6.5 pH आता है, वो देखेंगे कि ब्रीडिंग उतना फास्ट नहीं हो रहा है। थोड़ा अगर कैल्शियम ऐड किया जाए तो देन ऑटोमेटिकली ब्रीडिंग पिकअप हो जाता है। ये पुराना नुस्खा है, ब्रीडर्स के लिए करेक्ट है। नाउ मोल्टिंग का मतलब क्या है? मोल्टिंग का मतलब ये है कि श्रिम्प जब ग्रो करते हैं तो वो अपना एक्सोस्केलेटन निकाल के बाहर आके वो ग्रो करते हैं। उनका एक मेथड है, इस मेथड ऑफ ग्रोइंग को हम मोल्टिंग बोलते हैं। हमें ये भी सेटअप करना है बॉस, करेंगे। उससे पहले ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेटअप करने जा रहा हूं। ये है श्रिम्प का खाना। श्रिम्प खाता क्या है? मेनली श्रिम्प खाता क्या है? सबसे ज्यादा लोग आप बोलोगे algae खाएगा, कचरा खाएगा। यस, करेक्ट,
बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है बायोफिल्म। ना बायोफिल्म दिखता कैसे है? आपके टैंक के ऊपर एक थिन फिल्म, तेल जैसा दिखेगा, ऑयली फिल्म दिखेगा, वो बायोफिल्म है। एंड बायोफिल्म बनता कैसा है? बायोफिल्म बनता है गुड बैक्टीरिया से। गुड बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो एक स्लाइमी सब्सटेंस रिलीज करता है। तो मतलब बैक्टीरिया अच्छा है टैंक में, तो देन बायोफिल्म फॉर्म होने लगेगा वुड के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर, ठीक है, सरफेस पे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोफिल्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे टैंक में नॉट ओनली डू वी यूज वुड, हम लोग कोई आलमंड का पत्ता या कोई भी ऐसी चीज यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टिक्स यूज कर सकते हैं। ये सब में बायोफिल्म होता है बिकॉज बैक्टीरिया सब में कॉलोनाइज करता है। एडिशनली उनको क्या खिला सकते हैं? नाउ देसी नुस्खे हैं, आप कुकुम्बर का टुकड़ा या ककड़ी और कुकुम्बर सेम होता है, पालक का पत्ता ब्लांच किया गया, जुकीनी, ठीक है, ये सब खिला सकते हो। बट ओवर मत करो, मतलब रोज मत डालो, हफ्ते में एक बार डालो। टैंक में ऑलरेडी स्टोन्स है, स्टिक्स है, थोड़ा बहुत एल्गे भी होगा तो वो खाएंगे जरूर और बायोफिल्म खाते रहते हैं। नाउ मोर इंपॉर्टेंटली आपको क्या चाहिए कि आप एक अच्छा फूड सप्लीमेंट भी दे। ब्रीडर्स, इंपॉर्टेंट चीज, ये समझो बात। श्रिम्प के लिए अच्छा क्वालिटी का खाना होना बहुत जरूरी है। क्यों? मैं समझाता हूँ। सी लाइक आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में, श्रिम्प बहुत कुछ करते हैं। दे आर द क्लीनिंग क्रू ऑफ योर टैंक, मतलब साफ सफाई में माहिर, मास्टर। जो भी कचरा मिले खाते रहते हैं। डेड एंड डीके लीव्स, मछली मर गया खा लेते हैं, उनका खुद का एक्सोस्केलेटन खा लेते हैं। अगर श्रिम्प भी मर जाए खा लेते हैं, पत्ते लीव्स गिरते हैं या प्लांट मरता है तो खा लेते हैं, वुड पे कोई कचरा है खा लेते हैं। बट श्रिम्प ब्रीडिंग टैंक में उनको क्या मिल रहा है? बायोफिल्म मिल रहा है और एल्गे वगैरह प्लांट्स के ऊपर जो है वो मिल रहा है। बट उसको प्रोटीन भी चाहिए होता है, थोड़ा बहुत कैरेटिन भी चाहिए होता है, कैल्शियम भी चाहिए होता है, वो फूड करता है। नाउ यहाँ पे हमारा लाइफ आयु का फूड है जो श्रिम्प के लिए ही बना है। ये नियोकैरिडीना श्रिम्प के लिए और ये कैरिडीना श्रिम्प के लिए, अलग श्रिम्प के लिए अलग फूड। इसका मतलब ये नहीं कि आप मिक्स नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके, बट स्पेशलाइज्ड फूड है। बट द ब्यूटी ऑफ इट इज, ये खाना खाने से, अगेन आपको रोज खिलाने की जरूरत नहीं है, वंस इन अ वीक, बट ये खाना खाने से उनको मोल्टिंग में ज्यादा मदद मिलता है, ब्रीडिंग में ज्यादा मदद मिलता है ना। ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो सेटअप करते हैं। क्या देखते रहते हो यार तुम लोग भी? चलो 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 फटाफट सेटअप करते हैं। पहले हम फटाफट सेटअप करेंगे, फिर श्रिम्प डालेंगे। श्रिम्प क्वारंटाइन होना चाहिए, श्रिम्प को एक्लेमेटाइज भी करना है और सही तरीके से डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले सेटअप। यहाँ पे हमारे पास एक 30 सेंटीमीटर का क्यूब टैंक है जिसमें एक हैम्बर्ग मैटन फिल्टर है और उसके ऊपर मॉस ग्रो हो रहा है। हैम्बर्ग मैटन फिल्टर क्या होता है, कैसे बनता है, एंड व्हाई इट इज द वर्ल्ड्स बेस्ट एंड चीपेस्ट एंड पैसा वसूल फिल्टर, उसके लिए वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। बेटर ये वीडियो के बाद आखिर में आपको मिलेगा, आप देख सकते हो, एंड में देखो मिल जाएगा। देन मॉस वॉल कैसे बनाते हैं उसके लिए भी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो, वो भी मैं लास्ट में डाल दूंगा, एंड में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। नाउ Why are we using this filtration system? Because मैंने बनाया, मुझे कुछ तो रखना था इस टैंक में, तो पहले मैं श्रिम्प रखूंगा, उसके बाद मैं ड्वार्फ सिक्लेड अपिस्टोगामा का ब्रीडिंग टैंक इसी में बनाने वाला हूँ। वही श्रिम्प ब्रीडिंग टैंक में मैं अपिस्टो का ब्रीडिंग टैंक भी बनाऊंगा, एंड ये आप सबका कमेंट्स के वजह से है। नाउ हमारा ब्रीडिंग सेटअप स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ऑफ कोर्स टैंक चाहिए। अगर आपके पास हैम्बर्ग मैटन फिल्टर नहीं है तो कोई भी स्पॉन्ज फिल्टर चलेगा, नो प्रॉब्लम, एक एयर पंप जो वो चलाएंगे आप। पानी कम से कम हफ्ता 10 दिन पुराना होना चाहिए, मतलब साइकिल होना चाहिए, उसमें बैक्टीरिया होना चाहिए। तो आप हमारा गुड बैक्टीरिया या बैक्टर बूस्ट कोई भी चीज यूज कर सकते हो ताकि बैक्टीरिया डेवलप हो। उसके अलावा हमें चाहिए आलमंड के पत्ते, मलबरी लीव्स, मैंगो के पत्ते, कोई भी पत्ते, कोई भी स्टिक्स, छोटे मोटे स्टिक्स जो आपको जमीन पे मिल जाता है, वॉश कर लो, बिकॉज वी वांट टू जनरेट बायोफिल्म। ऑफ कोर्स ड्रिफ्टवुड भी यूज कर सकते हो बट कंपलसरी नहीं है। आप कोई भी स्टोन यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं कोर्स लावा रॉक यूज कर रहा हूँ बिकॉज मेरे टैंक में मुझे थोड़ा तो इंटरेस्टिंग दिखना चाहिए। प्लस मेरे पास थोड़ा कटल फिश बोन है बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया में कॉरल्स अवेलेबल नहीं होता है, क्रस्ट कॉरल तो छोड़ ही दो। इसको मैं तोड़ के ये नेट बैग में डालने वाला हूँ और बिकॉज ये फ्लोट करेगा पानी में, मैं इस नेट बैग में 1-2 पत्थर भी डाल के इसमें डाल दूंगा। प्लस मेरे पास मॉस है इनमें डालने के लिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मॉस नहीं है मेरे जैसा, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे जो ग्रो हो रहा है ना, आप इसी को काट लो, इसको अच्छे से आप काट के जो भी एक्स्ट्रा मॉस है वो आप यूज कर सकते हो बिकॉज वो वापस ग्रो होने वाला है और यहाँ पे जबरदस्त ग्रो हुआ है। सो आप यही मॉस को काट के रीयूज कर सकते हो। सो चलो, मॉस कैसे डालना है, 3-4 सिंपल मेथड है। एक, आप थोड़ा सा मॉस लेके ऐसे आप स्टोन के ऊपर डाल के आप धागा बांध सकते हो, कोई भी कपड़े का धागा बांध सकते हो, या अच्छे से चॉप करके आप मॉस को
ऐसे घिस सकते हो। अगर आपके पास लावा रॉक वगैरह है जिसमें होल्स है, होल्स वाले रॉक है, तो आप इसमें घिस सकते हो, वो अंदर घुस जाएगा, बट ये थोड़ा समय लगेगा वापस ग्रो होने में। आई एम जस्ट गोइंग टू फॉलो अ क्विक एंड इजी मेथड। मैं इसको चिपकाने वाला हूं। यहाँ पे हमारा माया का जेल है, प्लांट जेल है, वेरी यूजफुल। मैं चिपकाने वाला हूं। डजंट मैटर कि ये गीला है। नाउ छोटा सा एक ड्रॉप डालो, ज्यादा नहीं चाहिए, ओके बस। एंड इसको पतले से एक लेयर बना के चिपका लो। थोड़ा सा यहां पे भी डालो। नाउ थोड़ा और ये पूरा इसको कवर करते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो पोर्शन है ना, ये मॉस है और ये नीचे जाने वाला है, तो यहाँ पे मॉस डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर की तरफ डाल देंगे तो बस है। आप एक पतला लेयर डाल सकते हो। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा मोटा है। नाउ ऐसे थोड़ा व्हाइट आपको दिखेगा ग्लू का, डोंट वरी अबाउट इट, वो चला जाएगा, वो सिर्फ ग्लू है। एंड ये जो माया का ग्लू है इवन गीले पत्थर में भी काम कर जाता है, नॉट एन इशू। मॉस भी गीला है, सी इसमें पानी है, पत्थर भी गीला है बिकॉज ऑफ द मॉस, बट नॉट एन इशू, वो चिपक जाएगा। नाउ दिस इज इनफ। ऐसे 3-4 पत्थर और रेडी कर लेंगे एंड ड्रिफ्टवुड में भी डाल देंगे, राइट। सी मैंने ड्रिफ्टवुड में भी थोड़ा डाल दिया है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डाला है, ये बस है, ग्रो हो जाएगा, राइट। चलो नाउ कुछ 3 स्टोन्स कोर्स लावा रॉक के और 2 ड्रिफ्टवुड के पीस यूज करके मैं एक सिंपल सा एक रफ सा एस्केप बना रहा हूं, ताकि मेरे इस टैंक में अच्छा लगे और श्रिम्प को भी घूमने में मजा आए। एंड प्लस मैं थोड़ा ये लीफ वगैरह भी डालने वाला हूं। विल सी हाउ इट गोस, बट इसके लिए मेरे को इसको चिपकाना पड़ेगा। चलो संदीप। नाउ चिपकाने के लिए हमारा ये माया का एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया का बनाया हुआ इंडियन मेड स्टिकिंग जेल, स्टिकिंग ग्लू एंड स्टिकिंग पाउडर हम लोग यूज करने वाले हैं। अगेन बहुत वीडियोस में आपने देखा है, बहुत सिंपल है। आप स्टिकिंग करने के बाद भी मॉस डाल सकते हो, कुछ नहीं, स्टोन और वुड के बीच में थोड़ा सा कॉटन डालना है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा कॉटन डाल के फिर उसके ऊपर ग्लू डालना है। नाउ ये हम डाल इसलिए रहे हैं बिकॉज ये वुड जो है फ्लोट कर जाएगा एंड उसके ऊपर हम पाउडर डालेंगे ताकि वो व्हाइट कॉटन ना दिखे एंड ताकि वुड फ्लोट ना हो। हम उसको स्टोन के साथ चिपका रहे हैं, स्टोन का वेट उसको नीचे रखेगा, फ्लोट करने नहीं देगा। उसके ऊपर अभी ये जो पोर्शन है इसके ऊपर थोड़ा सा हम जेल डाल देंगे, लास्ट में 1-2 ड्रॉप, और ऐसे मॉस रख देंगे तो वो नेचुरल लगने लगेगा। चलो बाकी का भी रेडी करते हैं। सो नाउ हमारा एक छोटा सा स्केप रेडी है, रफ सा स्केप है। हमने इसको वॉश किया है, ओके, ताकि इसका मट्टी वगैरह सब निकल जाए, और इसको हम यहाँ पे अंदर डालेंगे। संदीप इसको अंदर रखो, रेडी है। नाउ ये निकाल देते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इसमें क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा ये आलमंड का पत्ता है, थोड़ा मैं टुकड़ा टुकड़ा करके मैं डाल रहा हूं। अभी ये एक पत्ता जितना ये है, तो ये मैं अंदर डाल देता हूं। नाउ ये अपने आप में फ्लोट हो रहा है अभी, बट धीरे धीरे वो सिंक हो जाएगा। एंड आपका पानी का कलर भी चेंज हो सकता है, टैनिन्स के वजह से पानी का कलर चेंज हो सकता है। आप थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हो आपके हिसाब से। इसमें एडिशनली 1-2 टुकड़े स्टिक्स भी आप निकाल के डाल सकते हो, वो बाद में जाके सिंक हो जाएगा। आप डाल के छोड़ सकते हो, वो सिंक हो जाएगा बाद में। नाउ नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप, ये मैं कटल फिश बोन, मेरे पास इधर हैमर नहीं है इसलिए मैं काट रहा हूं। आप हैमर या कोई भी चीज ऐसा यूज करके इसको तोड़ के यूज कर सकते हो। ये मैंने थोड़ा निकाल लिया है। फिर नेट बैग में मैं क्या कर रहा हूं, एक छोटा सा नेट बैग, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने पेबल्स डाला है ताकि ये फ्लोट ना हो। ये हमारा एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया का बायो मीडिया है, ये मैं थोड़ा डाल रहा हूँ इसके अंदर। और जितने भी हमारे पास ये कटल फिश बोन के टुकड़े हैं वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगा। थोड़ा और टुकड़ा करके डालने वाला हूँ, बट अभी आपके लिए दिखाने के लिए ये रहा। नाउ इसको ना आप यहाँ पे डाल सकते हो, बट ये मेरा सीक्रेट है, तो इसमें यहाँ पे नहीं डालूंगा, मैं पीछे डालूंगा, मैं स्पॉन्ज के पीछे, इसको स्पॉन्ज के पीछे डालने वाला हूँ ताकि किसी को भी पता ना चले, सीक्रेट है ना मेरा, तो इसको मैं पीछे डालने वाला हूँ। डन। नाउ हमारा टैंक सेट है, हमारा श्रिम्प हमारे पास है। नाउ इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबको जानना है, टैंक को कम से कम हफ्ता 10 दिन पहले सेट करो, श्रिम्प लाने से पहले, राइट। श्रिम्प का अभी मैं क्वारंटाइन प्रोसेस बताऊंगा, बट टैंक को कम से कम हफ्ता 10 दिन सेट करो एंड बैक्टीरिया जरूर डालना। मैंने पिछली बार जब ये टैंक सेट किया था तो बैक्टीरिया डाला था और आपको बताया था कि मैं इसको सेट कर रहा हूं ताकि मैं आगे जाके श्रिम्प डाल सकूं, राइट। ऑलरेडी मैंने डाला है, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप थोड़ा और भी डाल दो। एक आधा कैप और डाल रहा हूं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इश्यूज। श्रिम्प आपको दुकान से ऐसे आएगा। खरीदते टाइम क्या देखना है, यूजुअली क्या करते हैं हॉबीज, मेरे को 2 श्रिम्प दो, 3 श्रिम्प दो, 4 श्रिम्प दो, ये करते हैं। वो एक छोटे टैंक के लिए अच्छा है, जो सिर्फ टैंक बनाना चाहते हैं बट श्रिम्प ब्रीड नहीं करना चाहते, उनके लिए अच्छा है। बट अगर आप ब्रीडिंग मन में रख के जाते हो तो कम से कम 20 से 25 श्रिम्प लो, आप 10 भी ले सकते हो, जिनमें एक 5 फीमेल्स भी हो या 6 फीमेल्स हो, वो ज्यादा अच्छा है। क्यों? बिकॉज एवरी 30 डेज 22 to 28 डेज एक्चुअली श्रिम्प इंक्यूबेट होते हैं और अंडा देते हैं। 20 से 25 अंडा देंगे और बेबीज जो है पूरा अडल्ट का मिनिएचर साइज निकल के बाहर आते हैं अंडे से, और उनको लगता है 60 डेज ग्रो होने में। तो मतलब एवरी 90 डेज आपको एक 20 से 25 श्रिम्प एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप ब्रीड कर रहे हो और आपके पास 6 से 8 फीमेल्स है, 5 भी रख लो कैलकुलेशन के लिए, तो एवरी 90 डेज आपके पास 100 श्रिम्प एक्स्ट्रा होंगे जो ब्रीड करेंगे, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही मात्रा में लेके आए। 1-2 श्रिम्प लाके मैं ब्रीड करूंगा तो ब्रीड होंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है और आप अपना ब्रीडिंग फार्म को समय लगेगा बढ़ाते बढ़ाते। एंड आपको अगर ब्रीडिंग पे रियली इंटरेस्ट है और फटाफट ब्रीड करना है तो देन स्मॉल नंबर्स में नहीं चलता। दूसरा, टैंक बड़ा रखो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था 60 गैलन टैंक। टैंक अगर बड़ा है तो फ्लक्चुएशंस नहीं होगा। हमारे यहाँ हमारे ऑफिस में टेम्परेचर कंसिस्टेंट है बिकॉज हम एसी यूज करते हैं, बट आपके घरों में वैसा नहीं होगा। आज गर्म है, सडनली बारिश आया, ठंडा हो जाता है, तो टैंक बड़ा रखो, वाटर फ्लक्चुएशंस, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस कम होगा तो श्रिम्प को इफेक्ट भी कम होगा। नाउ इनको घर में लेके आके क्या करना है, पहले तो आप अपने कमरे में रख दो, जहां पे भी आपका टैंक है वो कमरे में रख दो, बिकॉज ये वाटर और आपका वाटर दोनों का टेम्परेचर एक्लेमेटाइज हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा। एक आधा 1 घंटा रख दो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आप इसको निकाल के एक बकेट में डालो। बकेट साफ हो, और साफ मतलब सोप से इसमें मत वॉश करना, अगर चाहिए तो सॉल्ट से वॉश करना, बट डू नॉट वॉश विद सोप। ओके, सोप नहीं होना चाहिए। तो बकेट साफ हो। ये जो शॉप का पानी है हमें नहीं चाहिए, या जो ब्रीडर से आता है हमें नहीं चाहिए, तो ये पानी हम बकेट में डालेंगे। एंड इसके बाद हम अपने टैंक से जो हमने सेट करके रखा है उससे हम ड्रिप इरिगेशन करेंगे, मतलब एक छोटा पाइप लगा के उसमें धीरे धीरे पानी छोड़ेंगे। या अगर आप अपने बड़े टैंक में डालना चाहते हो तो उसमें से ड्रिप इरिगेशन करेंगे ताकि पानी का पैरामीटर्स मैच होने लगे। ना हो सकता है कि आपने दूसरे शहर से मंगाया है एंड वो शहर का पानी और आपका घर का पानी अलग अलग हो। ना ये इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन का प्रोसेस कम से कम 1 to 1.5 आवर होना चाहिए, ताकि यहाँ पे पैकेट में जो पानी है उसका 3 से 4 गुना पानी आप इसमें डालो तो ये कंप्लीटली डाइल्यूट हो जाता है। अगर पैकेट में 1 लीटर पानी है तो आप टैंक से कम 3 या 4 लीटर और पानी डालोगे। फिर इसके अंदर जो मॉस, कचरा, जो भी प्लांट्स वगैरह जो देते हैं, जो ब्रीडर या शॉप से मिलता है, कभी कभी मेश मिलता है, प्लास्टिक मेश मिलता है, वो सब निकाल के आप सिर्फ श्रिम्प को पकड़ के आप आराम से अपने टैंक में छोड़ेंगे। नो, इधर से पकड़ा उधर से पटका नहीं, नेट से अच्छे से पकड़ो, जो भी आता है डोंट फोर्स इट, एंड आराम से टैंक में डालो और नेट से निकलने दो, आराम से निकलने दो। नो, ये ऑलरेडी क्वारंटाइन्ड श्रिम्प है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्रिम्प को जब आप क्वारंटाइन कर रहे हो तो आप लाइफ आयु का स्टे काम यूज कर सकते हो, वो डी स्ट्रेस करता है, इट्स वेरी यूजफुल फॉर देम। एडिशनली अगर आपको लगता है कि बाहर गांव से आया है, हीट होगा, स्ट्रेस होगा श्रिम्प को, और आपको दिखता है कि वो बहुत लेथार्जिक है, तो आप एक एयर पंप भी डाल सकते हो वही बकेट में, एंड वो डी स्ट्रेस होने में उनको ज्यादा मदद मिलेगा। नाउ ये सब हमने क्वारंटाइन करके रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे मैं निकाल के इसमें डालने वाला हूं। दैट्स द ओनली स्टेप आई हैव टू डू। चलो, नाउ ये जितने भी श्रिम्प है ना, हमारे ऑफिस में, हमारे गैलरी में ब्रीड हुए श्रिम्प है, एंड इसमें फीमेल्स भी है, मेल्स भी है। कभी कभी एक व्हाइटिश कलर का आता है, लोग बोलते हैं कि वो मेल है, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट वो कलर आया नहीं है, समथिंग लाइक दैट। बेबीज भी होते हैं एंड दे आर वेरी गुड फॉर दिस काइंड ऑफ अ सेटअप। श्रिम्प टैंक हमने सेट किया है, मैंने आपको पूरा डिटेल बताया है, क्या क्या करना है, सब कुछ बताया, बट देयर आर सम एडवांस टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, मैं अभी बताने वाला हूं, आप सुनो। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
जब आप ऐसे कोई टैंक बनाते हो और अगर आपको लगता है कि आपके पानी में पीएच का कुछ इशू है, ऐसा कुछ इशू है, तो जैसे मैंने कैल्शियम का पोटली डाला था, आप एक सॉइल का पोटली भी डाल सकते हो। आप हमारा इंडिका सॉइल यूज कर सकते हो, उसका एक पोटली बनाओ, या एडीए सॉइल या कोई भी सॉइल जो पानी को बफर करे, पीएच को बफर करे। अगर आपके पास हार्ड वाटर है तो आप ऐसे कैल्शियम कोई यूज ना करे, क्रश्ड कोरल या कटल फिश बोन। बट अगर आपका सॉफ्ट वाटर है जैसे बॉम्बे वगैरह में है, तो देन ये यूज करना अच्छी बात है ताकि वो बैलेंस हो। पीएच बफर करने के लिए आप आलमंड लीफ वगैरह भी यूज कर सकते हो, नॉट एन इशू। एडिशनली एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो है प्लानेरिया, छोटे छोटे व्हाइट कलर के वर्म्स। ये यूजुअली आता है अगर आपने एक्सटर्नली बहुत ज्यादा खाना डाल दिया। एक्सेस खाना अगर टैंक में रह जाता है तो प्लानेरिया आता है। नाउ प्लानेरिया निकालने के लिए एक तो आप ओवरफीडिंग ना करें, जैसे मैंने कहा हफ्ते में एक बार कोई तो कुछ ककड़ी हो गया, जुकीनी हो गया, पालक का पत्ता हो गया, या फूड हो गया, ये सब आप खिला सकते हो, बट ओवर ना करें। एंड अनईटन फूड अंदर ना रखें, प्लानेरिया शुरू हो जाएगा। और प्लानेरिया शुरू हो गया तो क्या करें? इसमें आप वो प्लानेरिया कैचर करके कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आता है, मुझे वो सब पसंद नहीं है। मैं यूजुअली छोटा कोई तो फिश डाल देता हूँ, माइक्रो रास्बोरा, मस्कीटो रास्बोरा, छोटे से फिश डालता हूँ जो श्रिम्प या श्रिम्प के बेबीज को हार्म नहीं करेगा, बट प्लानेरिया जरूर खाएगा। और उनको मैं खाना नहीं देता हूं ताकि वो प्लानेरिया खाए। सो इट बिकम्स अ नेचुरल रेमेडी। बट आप कोई भी केमिकल यूज ना करें उसको निकालने के लिए। बेसिकली फूड कम कर दे, ऑटोमेटिकली प्लानेरिया मर जाएगा। तो ये आता है कि इसमें इनके टैंकमेट्स क्या होना चाहिए। ऐसा कोई भी फिश नहीं होना चाहिए जो इनको खाए, बिकॉज आप श्रिम्प ब्रीड कर रहे हो एट द एंड ऑफ द डे। देन इनमें आप ट्रम्पेट स्नेल्स यूज कर सकते हो या कोई भी स्नेल्स यूज कर सकते हो जो इनके साथ रह सके और ग्लास वगैरह क्लीन करते रहे। बायोफिलियम के लिए भी अच्छा है। तो स्नेल्स इज वन गुड थिंग दैट यू कैन यूज। एप्पल स्नेल्स हो, कोई भी स्नेल्स हो, आप यूज कर सकते हो श्रिम्प ब्रीडिंग टैंक। कचरा भी क्लीन करने में हेल्प करता है, बिकॉज टू मेनी श्रिम्प भी कचरा होने लगता है। ऑलराइट, नाउ जो ब्रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो लाइट कलर या पेल कलर के श्रिम्प्स होते हैं उसको निकाल देते हैं और अलग टैंक में डाल देते हैं या सस्ते में बेच देते हैं, ताकि ओनली डार्क कलर का श्रिम्प ब्रीडिंग ही हो। जैसे अगर वो व्हाइटिश कलर का मिल गया तो वो निकाल देते हैं। इसको हम कलिंग बोलते हैं, बट कलिंग का मतलब मारना भी होता है, बट आप सस्ते में दे सकते हो किसी को। ओके, यू डोंट हैव टू किल देम, देयर इज नो पॉइंट। बट यस, अगर आपको आप चाहते हो तो वो फिश फीडिंग के लिए भी दिया जा सकता है, ये भी होता है। नाउ ये आपको लगेगा कि क्या ऐसा बोल रहे हैं, बट ये सच बात है, ये होता है। तो मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपको रेड ब्रीड करना है तो ज्यादा रेड ही रखो। ओके, तो रेड ब्रीडिंग होने लगेगा। ओके, ज्यादा रेड आएगा आपको। सेम थिंग विद ब्लू, येलो और एनी अदर कलर। अगेन मैं याद दिला रहा हूं, कलरफुल मत रखो। कलरफुल देखने के लिए अच्छा है, रेड, येलो, ऑरेंज, ये सब, ब्लू सब रख दिया तो आपको वापस आएगा चॉकलेट कलर, ब्राउन वाला श्रिम्प निकलेगा। सो मल्टी कलर मत रखना ब्रीडिंग के लिए। एडिशनली मुझे क्या अच्छा लगता है यूजुअली मेरे श्रिम्प ब्रीडिंग टैंक्स में, मैं कोई ना कोई ऐसा मनी प्लांट या ऐसा कोई प्लांट, यूजुअली जो टुकड़ा मिलता है बाहर का, मैं यूजुअली ऐसा एक साइड पानी में रख के, जो रूट्स पानी में रख के मैं इसको ऐसे सेट करके रख देता हूं। ये भी अच्छी बात है, बिकॉज अगेन नाइट्रेट बैलेंस होता है एंड ये भी अच्छा ग्रो होगा। थोड़ा बहुत लाइट है, इसके रूट्स भी अच्छे ग्रो होंगे एंड अगेन बायोफिल्म डेवलप करने में मदद करता है। ये भी अच्छा आइडिया है। नाउ जितना आप लो लाइट रख सकते हो इसके लिए उतना अच्छा है। आप जितना लो लाइट रखोगे उतना डार्कर कलर्स आएगा श्रिम्प में। ब्राइट लाइट मत रखो, ठीक है, उनको डार्कनेस पसंद आता है। ये एक होने वाला है एंड मैं बताऊंगा आपको। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इस टैंक में श्रिम्प डाला है, देखो क्या हो रहा है। ये देखो आके साइड में डार्क में छुपने लगे हैं एंड बेस्ट पार्ट पीछे भी पहुंच गए। ये देखो इधर भी एक है। ओके, इनको डार्कनेस अच्छा लगता है। नाउ ऐसे जब करते हो और वो पीछे छुपता है तो टेंशन मत लो, नॉर्मल है उनके लिए। सो मतलब बार बार हाथ डालना, निकालना, वो सब नहीं करना है। नो, दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। श्रिम्प को आप छोड़ दो, जितना आप कीड़ा करोगे उतना वो ब्रीड कम करेंगे। जितना आप उनको छोड़ देंगे वो अपने आप में मस्त है, कुदरत का बनाया हुआ एक अमेजिंग क्रीचर है एंड वो फटाफट ब्रीड करते हैं। मैंने आपको साइकिल भी बता दिया है, ब्रीडिंग साइकिल, एंड फटाफट ब्रीडिंग आपको दिख जाएगा। छोटे छोटे बच्चे दिख जाएंगे आपको। ये जो फीमेल फिश को पूरा अंडा, उसके पेट में अंडा भी दिख जाएंगे, सब कुछ दिखेगा आपको। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सो जितना कम हो सकता है उतना कम कीड़ा करो और जितना कम हो सकता है
मतलब ना के बराबर आप केमिकल यूज करेंगे, कोई भी केमिकल यूज नहीं करेंगे। इट इज अ वेरी बैड आइडिया। श्रिम्प उतना सेंसिटिव भी नहीं है, बट केमिकल्स के लिए सेंसिटिव है। ये प्लांट ग्रो करने के लिए जो आप फर्टिलाइजर के तौर पे ग्लूटाल्डिहाइड वगैरह लाके डालते हो, इसलिए आपके श्रिम्प मरते हैं। नाउ ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है कि श्रिम्प मरता क्यों है। एंड अगर आपको भी वो डाउट है कि श्रिम्प ऐसे फटाफट मरता क्यों है, तो देन आपको क्या करना है, वाटर पैरामीटर्स टेस्ट करना है, पैरामीटर्स चेक करना है, दैट इज टेम्परेचर, पीएच, जीएच, केएच, वो सब, नाइट्रेट लेवल्स, अमोनिया लेवल्स, ये सब चेक करना है। इनफ बायोफिल्म है क्या देखना है, बिकॉज बायोफिल्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उनके लिए। बहुत सारा बायोफिल्म होना जरूरी है। ये व्हाइट व्हाइट फंगस जो आता है वुड के ऊपर, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। एंड ऑफ कोर्स केमिकल एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, जैसे कॉपर वगैरह है, ग्लूटाल्डिहाइड मैं अभी जस्ट बोल रहा था, तो वो भी होना नहीं चाहिए। एंड वाटर चेंज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर चेंज, ओवर वाटर चेंज नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा वाटर चेंज करें, वो टॉप अप भी करें, वो भी अच्छा है, बिकॉज उनको वाटर चेंज जरूरी है, फ्रेश वाटर जरूरी है, बट लार्ज वाटर चेंजेस का जरूरत नहीं है। 20%, 15% हर दूसरे दिन तीसरे दिन चलेगा, बस है। एंड फाइनली श्रिम्प भी बुड्ढे होते हैं। श्रिम्प का लाइफ 1.5 to 2 years होता है। 1.5 to 2 years एक श्रिम्प का लाइफ होता है, उससे ज्यादा नहीं रहते। दैट इज वाई इफ यू सेट अप अ गुड ब्रीडिंग कॉलोनी, उसका साइकिल चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, एंड आपके पास हमेशा श्रिम्प रहेंगे, राइट। ऑफ कोर्स टैंक तो सेट है, बट वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इज मेंटेनेंस ऑफ दिस टैंक। हफ्ते में एक बार 20 to 30% वाटर चेंज करो। अगर आपने ग्लास साफ भी नहीं किया तो चलेगा, बिकॉज सिर्फ आपको देखने के लिए ग्लास साफ चाहिए। श्रिम्प को तो बहुत मजा आएगा जब तक ग्लास पे आलगे है। एंड प्लस अगर आप लाइट कम रखोगे तो श्रिम्प को वो भी टेंशन नहीं है, ठीक है, और आलगे आने का भी टेंशन नहीं है। सो वाटर चेंज इज द की। एंड वाटर चेंज जो आप करते हो वो सेम पैरामीटर्स में होना चाहिए, सेम टेम्परेचर का होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मुझे तो लगता है कि मैंने काफी कुछ आपको श्रिम्प के बारे में, श्रिम्प ब्रीडिंग के बारे में, श्रिम्प लाइफ साइकिल के बारे में, खाने के बारे में, उसका ओरिजिन के बारे में बहुत कुछ आपको इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दिया है। श्रिम्प कीपिंग जो है एक बहुत ही अमेजिंग हॉबी है। कुछ लोग सिर्फ श्रिम्प रखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो श्रिम्प लाख रुपए, 2 लाख रुपए का श्रिम्प लेके अपने ऑफिस में या घर में रखते हैं। यस, 2 साल ही जीते हैं, बट बिकॉज श्रिम्प बहुत कामिंग है, उनको देखते देखते माइंड फ्री हो जाता है, काम हो जाता है। आप घंटों उनको देख सकते हो। इट्स सच एन अमेजिंग क्रीचर। सोचो, एलियन जैसा दिखता है, एक गोस्ट जैसा उड़ता है पानी में, बट क्यूट लगता है एंड हमें काम कर सकता है, हमें डिस्ट्रेस कर सकता है। एंड आई थिंक इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, आराम से शुरू करो, डोंट बी इन अ हरी। जितना आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो लो, एंड उसके बाद आप आराम से सेट करो टैंक, फिर श्रिम्प लेके आओ। यस, हम लोग 30-35 श्रिम्प लाके डालते हैं बिकॉज हमें आदत है। आप 10-12 भी लेके आओ, छोटे से शुरू करो और आगे बढ़ो। सो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा, जाना, समझा एंड ऑफ कोर्स मजा लिया। एंड हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, संदीप एंड मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शब्बा खैर एंड सत श्री अकाल। ये था श्रिम्प ब्रीडिंग टैंक। अगला वीडियो होगा अपिस्टोगामा ब्रीडिंग, ड्वार्फ सिक्लेट, अमेज़न रिवर ड्वार्फ सिक्लेट, अपिस्टोगामास बोलते हैं। मेल एंड फीमेल हम लाएंगे और यही टैंक में मैं उनका ब्रीडिंग कैसे करना है, क्या होता है, वो सब मैं सिखाऊंगा। प्लस आपको अपिस्टोगामास के बारे में समझाऊंगा। ये वन ऑफ माय फेवरेट फिश है। सो जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।